प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस केमिस्ट्री सेशन में, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के ऐसे 25 सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे तो एसएससी, डीईओ, एलडीसी, मल्टीटास्किंग, जीडी कांस्टेबल, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे के अंतर्गत नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, स्टेट पुलिस में बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, दरोगा। इसके अतिरिक्त सी सेट होता है, बीपीएससी है, टीचिंग में भी बीएड एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, या फिर इसके अतिरिक्त सी टेट है, ए स्टेट है। ऐसे एग्जामों में जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केमिस्ट्री सेशन को, जिसमें हम लोग जो है 25 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। जो एमसीक्यू होगा उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे प्रत्येक प्रश्न में, और उन सभी ऑप्शन में भी हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है जानेंगे, ताकि इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं इसके अतिरिक्त भी अगर क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड आता है, तो वो भी हम लोग बना पाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अमोनियम नहीं, अमोनिया। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं। इसमें 4 ऑप्शन है: नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रोजन तथा मीथेन। चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि अमोनिया जो ये एक कंपाउंड है यानी कि यौगिक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है NH3। जब इसका फॉर्मूला NH3 है तो इसमें देख सकते हो नाइट्रोजन है, और इसमें और दूसरा कौन सा गैस है, इसमें है हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अब बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखो, ये जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका खोज जो है किसने किया था। तो इसका खोज किया था रदरफोर्ड ने। इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था, पहली बात हमें याद रखना है। दूसरी बात ये है कि रदरफोर्ड ने जो है इसका खोज तो किया, बट कब किया। तो इसका खोज जो है आपका रदरफोर्ड ने किया था 1722 में। ये 2 फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है नाइट्रोजन के बारे में। फिर बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे कि इसका जो है डिस्कवरी क्या बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन जो है इसका खोज किसने किया था। तो हाइड्रोजन का खोज जो है आपका कैवेंडिस ने किया था, जिसका पूरा नाम हो जाता है हेनरी कैवेंडिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन का खोज जो है किसने किया था। हेनरी, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हेनरी कैवेंडिस। कैवेंडिस। थोड़ा सा माउस से जो है लिखने में मुझे दिक्कत होता है। कैवेंडिस। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो आपका नाइट्रोजन है इसका डिस्कवरी किया था रदरफोर्ड ने, और हाइड्रोजन का डिस्कवर जो है अपना हेनरी कैवेंडिस ने किया था। जैसे कि आप लोग जो है शुरू शुरू में देख सकते हो, दोनों में आपका ह है, इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों को जो ध्यान रखना है। और ये जो आपका हाइड्रोजन होता है, ये एक ऐसा गैस होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग फ्यूचर ईंधन के रूप में मानते हैं, यानी कि जो है बाद में चल करके इसका जो है यूज होगा। ठीक है, और ये जो आपका हाइड्रोजन है इसके 3 ठो समस्थानिक होते हैं। ठीक है, 3 तो समस्थानिक कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो है 3 रूप, एक प्रोटियम, दूसरा जो है ड्यूटेरियम, और तीसरा जो है आपका ट्राइटियम होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है मोटा मोटे बातें याद रखना है पहले क्वेश्चन से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी की पपड़ी यानी कि जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। तो इसमें सबसे विशुद्ध रूप में देखो, सोडियम जो है आपका नहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम भी नहीं पाया जाता है, ये तांबा भी नहीं पाया जाता है। ये तीनों के तीनों जो है अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, और फिर उनसे हम लोग जो है निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, जिसकी वजह से कि ये आपका जो है विशुद्ध रूप में पाया जाता है पृथ्वी में। तो करेक्ट आंसर प्लेटिनम था। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये होता है आपका समुद्र का जल, जो है इसमें मिला हुआ रहता है। नलके के पानी में जो बहुत सारी चीजें घुले हुए रहते हैं। आशुद्ध जल भी आपका नहीं होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है वो प्योर आपका क्या बोलते हैं, शुद्ध होता है, मतलब प्योर होता है। ठीक है, अशुद्ध जल में भी चीजें मिली होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा वर्षा। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो एक कैसा मेडिसिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, एक पीड़ाहर होता है, या फिर एक प्रतिजैविक होता है, या फिर एक सल्फर ड्रग होता है, या पेट का अल्सर बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये एक पीड़ाहर होता है। पैरासीटामोल जो होता है वो अगर बॉडी में पेन रहता है तो उसमें उसका यूज किया जाता है। साथ साथ पैरासीटामोल को जो बुखार में भी यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीड़ाहर है। ठीक है, और सल्फर ड्रग जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये जो सल्फर ड्रग यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी ध्यान देते हैं कि सल्फर ड्रग जो होता है ये आपका जो है
जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। और ये बनता किससे है, तो ये जो है आपका सल्फर से बनता है और प्लस ये जो आपका नाइट्रोजन से बनता है, ये सल्फर ड्रग होता है। जैसे एग्जांपल में बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सल्फर निलमाइड हो जाएगा, या फिर सल्फर डाइजीन हो जाएगा, सल्फर थायोजोनम हो जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जांपल है सल्फर ड्रग के। तो इसका करेक्ट आंसर था पैरासीटामोल का जो है, पैरासीटामोल एक पीड़ाहर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोमाइसिन माइसिटिन। तो क्लोरोमाइसिटिन जो होता है वो क्या है, तो क्लोरोमाइसिटिन जो होता है वो एक आपका जो है, उसको कह सकते हैं कि ये एक जैविक होता है। मतलब प्रतिजैविक कहने का मतलब कि एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये एक प्रतिजैविक होता है, उसी का जो है एक दूसरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे प्रतिजीवाणिक होता है, यानी कि एंटीबैक्टीरियल होता है। देखो ये जो आपका क्लोरोमाइसिटिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है, और इसका निर्माण जो है आपका सूक्ष्म जीवाणुओं और कवक से होता है, ठीक है। और इसलिए क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी जीवाणु होते हैं उनको मार देता है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी वृद्धि को ये रोक देता है, ठीक है। तो इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, जेंटामाइसिन है, इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या फिर जो है क्लोरोमाइसिटिन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 5 नंबर में क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है। तो ये एक एंटीबैक्टीरियल या फिर कह सकते हैं कि ये एक प्रतिजीवाणिक या फिर जैविक है, ठीक है। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन, जो कि है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो वनस्पति घी जब बनाते हैं तो उसमें यूज किया जाता है अपचयन प्रक्रिया को, यानी कि हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजन किसी भी चीज में आप लोग जब हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन बोलते हैं। और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका अपचयन, यानी कि रिडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं सातवां क्वेश्चन, जो कि है रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा होता है, कैसा होता है ये, लैक्टोज जो है आपका नहीं होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो इसमें करेक्ट आंसर है सुक्रोज। जो गन्ना में जो हमें शुगर मिलता है वो शुगर सुक्रोज होता है, जो कि मिल के बनता है किससे किससे, तो ये मिल करके बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जब आपस में ज्वाइन करते हैं तब बनता है आपका सुक्रोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। तो आपने ये भी जान लिया कि सुक्रोज होता क्या है, मतलब किन किन यूनिट्स मिलकर बनता है। देखो सुक्रोज जो होता है ये एक डायसेक्राइड होता है, ठीक है। ये एक आपका जो है डाइसेक्राइड होता है, जो कि मिलकर बनता है दो ठो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें होती है, क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ये भी एक आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का अभी अभी हमने बताया था कि 3 समस्थानिक होते हैं। एक आपका जो है प्रोटियम होता है, दूसरा आपका ड्यूटेरियम होता है, तीसरा आपका जो है ट्राइटियम होता है। तो इस प्रकार से जो है 3 समस्थानिक हम लोग को जो है ध्यान रखना है, ठीक है, कि हाइड्रोजन के जो है आपके 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो वो जो है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेके जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो खुद ही छोड़ते हैं, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं आपका जो है ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट है तुम्हारा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन लेकर के ये नहीं जाते हैं, ये भी गलत आंसर है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन तथा हीलियम। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा सा टॉक्सिक होता भी है, और हीलियम जो है आपका ये अक्रिय गैस होता है। तो हीलियम लेके जाएंगे, ताकि जो है देखो हम लोग जो भी सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का एक निश्चित रेशियो रहता है हवा में, ठीक है। तो वो रेशियो हमें बना करके लेके जाना चाहिए, जाना होता है। इस वजह से चूंकि देखो हाइड्रोजन हीलियम जो होता है वो काफी हल्का गैस भी हो गया, नेक्स्ट की वो जो है आपका अक्रिय होता है। तो हम ऑक्सीजन को लेंगे और हीलियम को लेंगे, तो हीलियम जो हमारे बॉडी में कोई खास इम्पेक्ट नहीं करेगा। इसी वजह से जो हम लोग ऑक्सीजन तथा हीलियम लेके जाते हैं, ताकि हम लोग जो है उसमें ऑक्सीजन का रेशियो जो है 21% बना रहे। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, सॉरी 11वां क्वेश्चन है कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो किसी निश्चित विलयन पर संतृप्त विलयन जो होता है वो आपका ऐसा होता है कि जिसमें और अधिक ठोस नहीं घुल सके, तो वो तभी तो वो संतृप्त कहलाएगा। अगर और ज्यादा घुल सकता है तब तो वो असंतृप्त कहलाएगा ना। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कि किसी भी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें और अधिक ठोस विलय को जो है नहीं घुलाया जा सके, घुलाने में असमर्थ हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉन्ड्री साबुन क्या है।
तो लॉन्ड्री साबुन जो होता है वो प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों यानी कि फैटी एसिड के सोडियम वाले लवणों का मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 13वां क्वेश्चन, जो कि है संश्लेषित अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है। तो संश्लेषित जो आपका डिटर्जेंट होता है ये आपका एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है डी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 14वां क्वेश्चन, जो कि है अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने के पीछे क्या कारण है, क्या राज है। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है आपके सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में जो है घुलनशील होते हैं, और यही कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये उसमें जो है झाग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि देखो बातों को समझो, इसमें क्या होता है कि जो आपके ये क्या बोलेंगे उसको, हम लोग कह सकते हैं कि इसमें देखो कैल्शियम का ना आयन होता है। ठीक है, ये जो लवण है एक्चुअली में देखो डिटेल से समझा रहा हूँ। कैल्शियम का लवण और मैग्नीशियम का लवण होता है, जो कि आपका जब पानी में डिजोल्व होता है, घुल जाता है, तो इसके जो है कैल्शियम आयन प्राप्त होते हैं जल में। ठीक है, तो एक हो गया कैल्शियम आयन, यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम का। तो सेम चीज मैग्नीशियम का भी आपका आयन इसमें, तो ये हो गया Mg और 2 प्लस। ठीक है, तो ये दो ठो आपके जो है आयन हो गए। अब ये जो दोनों आयन होते हैं ये क्या करते हैं कि जल में घुलने के बाद से किसी प्रकार के कोई अवक्षेप नहीं बनाते हैं। जब ये अवक्षेप नहीं बनाते हैं तो ये आपका जो है झाग बनाते हैं, और वही झाग जो है आपका सफाई करने में भी हेल्प करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ में जो झाग उत्पन्न होता है ये कौन कराता है, तो ये आपका कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन कराता है। अब ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलता है सल्फोनिक अम्ल के साथ में जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण रहता है, उसी उन्हीं लवणों से ये प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर था कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की वजह से। अगला है क्वेश्चन कि चूने का जो जल होता है जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, तो लाइम वाटर में क्या होता है। लाइम वाटर में आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि CaOH होता है। क्योंकि लाइम वाटर का आप लोग को जो है फॉर्मूला तो पता ही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि वायु के नमूने में क्या है। वायु के नमूने में जो है आपका केवल ऑक्सीजन गैस है, या केवल ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल है, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, और इसके अतिरिक्त जो है कुछ अक्रिय गैस। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर डी लिखना चाहिए था, गलती से जो है बी हो गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। इसमें जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और दूसरे भी बहुत सारे जो है आपके जैसे आर्गन हो गया, ये सब अक्रिय गैसें भी होती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। तो वायु में विभिन्न गैसों का जो अनुपात, ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है, ये भी नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सब जगह एक सेम ही है। ठीक है, और ये शहरों के औद्योगिकरण पर भी निर्भर नहीं करता है, ये आपका जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है इसका रेशियो घटेगा बढ़ेगा, और दो जगहों पर भी जाएंगे, मतलब एक देहाती इलाके में और एक जो है आपका शहरी इलाका में। ठीक है, तो जिस ऐसे ऐसे मतलब सॉरी दुनिया के विभिन्न जगहों पर जब जाएंगे तो अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग अनुपात रहता है। ठीक है, हम लोग एवरेज बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। ये क्वेश्चन जो है पहले भी कराया जा चुका है, लेकिन हाँ ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, या फिर आसवन, या फिर ऑक्सीकरण, या फिर क्रिस्टलन। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण, जो कि जिसमें क्या होता है, जो खाद्य तेलें होती हैं उनमें जो हाइड्रोजन को जो ऐड किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजनीकरण होता है, और यही प्रक्रिया के तहत जो है आपका वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था हाइड्रोजनीकरण। अगला है 19वां नंबर क्वेश्चन, जो कि है लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाता है। तो इसमें दो चीजें बनता है, ओ सॉरी, यहाँ पर जो है ऑप्शन मिस है। इसमें फेरस क्लोराइड ऑप्शन नहीं होगा, इसमें फेरिक सल्फेट नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, फेरिक क्लोराइड। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में दे देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरस, मैं लिख देता हूँ, फेरस का ऑक्साइड, और इसमें जो आपका फेरस का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड
ठीक है, फेरस ऑक्साइड व इसके अलावा जो है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि फेरस का ऑक्साइड और फेरस का जो आपका हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है यही होता है आपका जंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें था आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे मिस है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो रासायनिक तौर पर हीरा जो होता है वो शुद्ध कार्बन होता है, यानी कि कार्बन के जो है चार चार मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से कि आपका मतलब एक कार्बन जो है अपने आसपास के चार कार्बन के एटम के साथ में आपका जुड़ जाता है, जिसकी वजह से कि आपका हीरा बनता है। अगर तीन के साथ में जुड़ता है तो उसको हम लोग जो है ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। वायु का नाइट्रोजन में वायु में नाइट्रोजन का महत्व जो है शरीर के लिए आवश्यक है, या फिर नाइट्रोजन जो है आपका ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। और ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है, या फिर ऑप्शन डी है कि वायु का घनत्व कम करती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, वायु का घनत्व कम नहीं करती है। इसके अलावा शरीर में अति आवश्यक है, शरीर में जो है इसका कुछ खास आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जितना मतलब 78% आप जो है अपने नाक से नाइट्रोजन को लेते हो, शरीर में जाते हो, और फिर से आप लोग जो है 78% ही नाइट्रोजन को छोड़ भी देते हो, तो इसका कुछ यूज नहीं है। मतलब जिस वायु में जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है इसका यूज नहीं है, वैसे तो हमारे शरीर में है ही, क्योंकि नाइट्रोजन जो है आपका नाइट्रोजन जो है उससे प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से ही हमारे बॉडी का हर एक सेल बनता है, तो इस वजह से नाइट्रोजन का तो यूज है, बट हवा में जो नाइट्रोजन है उसका यूज नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन को रक्त में घुलाने का काम करती है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ये कि ऑक्सीजन को ये तनु करता है, अगर नहीं रहता तो फिर इसको से एक जगह पर अगर दुनिया में आग लगता है तो सब जगह पे आग लग जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑक्सीजन को जो ये तनु बनाता है, और साथ ही साथ अगर ये शुद्ध अवस्था में रहता है तो ये काफी ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, जिसकी वजह से कि एक जगह अगर आग लगता है तो फिर सब जगह आग लग जाता है, कहीं पर भी नहीं बुझ पाता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। जब दोनों का प्राशरण दाब समान हो। तो करेक्ट आंसर ए है। फिर बात करेंगे हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन, जो कि है गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में जो रसोई गैस होता है उसका रूप क्या होता है। तो ये गैस के फॉर्म में नहीं डाला जाता है, ये आपका ठोस के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये जो है आपका तरल फॉर्म में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, तरल मतलब फ्लूइड। आप लोगों को तो पता है एलपीजी डालते हैं हम लोग, इसी को तो बोलते हैं हम लोग रसोई गैस। तो एलपीजी मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड का मतलब क्या हुआ, तरल हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था, तरल। 24वां नंबर क्वेश्चन है रसोई गैस किसका मिश्रण होता है। तो रसोई गैस जो है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका होता है ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन है अभ्रक। अभ्रक जो है वो क्या है, माइका जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइका जो है वो क्या है। ऑप्शन ए है विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, नहीं, दोनों का चालक नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊष्मा का खराब और विद्युत का अच्छा चालक, तो ये भी गलत आंसर है। ये आपका जो है ऊष्मा का चालक नहीं होता है। ठीक है, और विद्युत का जो है ऊष्मा का खराब और विद्युत का जो है अच्छा चालक नहीं होता, दोनों ही उल्टा कर दिया है। नेक्स्ट दोनों ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक दोनों का नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, लेकिन विद्युत का जो है खराब चालक होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी था। और इस प्रकार से हमने जो है 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऐसा देखे जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आप सभी को जो है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर इससे किसी प्रकार का आपको मदद मिला हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उन सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनका आप हेल्प करना चाहते हैं, जिनका आप मदद करना चाहते हैं, जिनको आप सक्सेस देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ ही अब आप हमको दे दीजिए विदा। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है 25 ऐसे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।